निषेध है साप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। कुछ चीजें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब जया किशोरी अपनी माता, मामी, दादी, माता, ताई से पूछ ले। द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी, स्त्रियां जब मासिक धर्म में अशुद्धि में आती हैं, निषेध है साप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा। अगर कहीं हो हमने ना पढ़ा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं। पर हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की साप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है और वो हाँ आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें? कुछ चीजें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, आज सब कुछ है। चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है, तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। अब जया किशोरी अपनी माता, मामी, दादी, माता, ताई से पूछ ले, वो स्वयं बता देंगे। ये इतनी बड़ी विद्वान हो गई कि स्त्रियां और प्रमाण दे रही हैं कि महाभारत में इन लोगों ने वितंडावाद बनाया है कि भगवती द्रौपदी रजस्वला नहीं थी। प्रमाण है। और अगर रजस्वला थी तो बोले भगवान नहीं जानते, तो भगवान क्यों स्पर्श किए? भगवान ने स्पर्श नहीं किया, भगवान ने केवल वस्त्र दिया है द्रौपदी को। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समाज, अरे ओ क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही, तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, उसी पुराण वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यास पीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यास पीठ कहती है नहीं। स्त्रियां जब मासिक धर्म में अशुद्धि में आती हैं, उन दिनों में भी आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए यदि घर में अन्य स्त्रियां हैं तो। अब नहीं कोई है तो फिर अलग विषय है। मतलब शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए।